दिल्ली कूच करेंगे किसान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में मार्च। तो नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम लगा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे किसान, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ये मार्च निकाला जा रहा है। तो नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। तो आम जन को सीधे तौर पर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो वही प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तो दिल्ली जाने का आज जो कूच है वो किसानों की तरफ से, तो इस दौरान कई मांगे जो है वो किसानों की तरफ से संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। तो देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। आज नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे किसान, तो उस दौरान की तस्वीर है। कितनी बड़ी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठा हुए। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ये मार्च निकाला जा रहा है। वहीं इस को देखते हुए नोएडा से सभी बॉर्डर पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस दौरान भारी जाम भी लगा है। तो सीधे तौर पर जो जनता है वो यहां पर परेशान हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था यहां पर की गई है। तो बता दें कि कई ऐसी मांगे हैं जो किसानों की तरफ से की जा रही हैं। तो आज नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ये मार्च जो है वो यहां पर निकाला जा रहा है। तो नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम इस दौरान देखा गया है। तो आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आज संसद का घेराव करने के मूड में। उससे पहले पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। हालांकि इस मुस्तैदी के बीच दिल्ली नोएडा से तस्वीर बॉर्डर पर जाम की भी सामने आई है। तो भारी जाम जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आज नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे किसान। इससे पहले ही लगातार जो पुलिस है वो काफी मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन आज जिस तरह की सिचुएशन है उसके चलते भारी जाम जो है वहां पर देखा जा रहा है, जिसके चलते आमजन को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है और इसी के चलते आज संसद का घेराव किसान की तरफ से करने का ऐलान यहाँ पर किया गया। और यही वजह है इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में यह मार्च नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। तो किसान जो है अपनी कई मांगों को लेकर यहां पर आर पार की लड़ाई के मूड में है और पहले ही ऐलान जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कर दिया गया था। तो आज से नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे किसान। इसी को लेकर देखिए जो बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो बता दें कि भारी नाराजगी जो है वो किसानों में देखने को मिल रही है। तो दिल्ली नोएडा सीमा को जो है सील किया गया, जिसके चलते भारी जाम वहां पर देखा जा रहा है। तो इसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। तो आज संसद का घेराव यहाँ पर, तो जिला बॉर्डर पर महाजाम की तस्वीर। दिल्ली मार्च करने पर अड़े हैं नोएडा के किसान। तो आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसान नोएडा से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। एक दिन पहले ही किसानों और प्रशासन के बीच हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। लंबे वक्त से किसान नोएडा की तीनों अथॉरिटी का घेराव करते आ रहे हैं, लेकिन जब उनकी मांग पर वहां सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद देखिए किस तरह का यहां पर आलम, किस तरह का गुस्सा किसानों का सड़कों पर एक बार फिर देखने को मिल रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो जब मांगों पर सहमति नहीं बनी तो दिल्ली चलो का नारा बुलंद किसानों की तरफ से, जिसकी ये तस्वीर किसान अब संसद का घेराव करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो नोएडा से दिल्ली का कूच यहाँ पर करने वाले हैं। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो आंदोलन करने वाले किसान संगठन जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून लाभ देने की मांग उठा रहे हैं। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर संसद का घेराव करने की आवाज बुलंद किसानों की तरफ से। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आम जनता देखिए किस तरह से सफर कर रही है, उसकी ये बानगी तस्वीर में आपको नजर आ रही होगी। तो जिला बॉर्डर पर जो जाम है वो यहां पर देखा जा रहा है। तो किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस हालांकि हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। कई किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, आपका रुक करना चाहेंगे। आज नोएडा से दिल्ली कूच करने के मूड में है किसान और उससे पहले भारी जाम से जनता परेशान, क्या हालात है वहां पर?
बिल्कुल, देखिए किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि यहाँ पर अगर स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ सहमति नहीं बनती है तो वो दिल्ली कूच करेंगे और कई दिन तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे भी धरना रहा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियाँ हैं इनकी रफ्तार रुक गई है। किसान 12 बजे के आसपास महामाया फ्लाईओवर पर पहुँचेंगे और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए ट्रैक्टर और गाड़ियों के साथ चिल्ला बॉर्डर होते हुए संसद घेराव का किसानों की तरफ से ऐलान किया गया। लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं। महामाया फ्लाईओवर के नीचे पुलिस तैनात है और कल 2 घंटे के आसपास मीटिंग किसानों के साथ अधिकारियों की चली, लेकिन वो मीटिंग बेनतीजा रही। लिहाजा अब किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। जो जानकारी है वो ये भी आ रही है कि कई किसानों को नज़रबंद किया गया। रात भर पुलिस किसानों से संपर्क करती रही कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, क्योंकि जब भी किसानों का प्रदर्शन होता है खासतौर पर आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं और जाम की स्थिति बन जाती है। महामाया से चिल्ला बॉर्डर वाले अगर रूट की बात की जाए तो इस रोड पर रोजाना 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती हैं। आगरा, बिहार, तमाम इलाकों से जो दिल्ली जाने वाला रूट है, लखनऊ से आने वाले लोग हैं वो इसी रास्ते से दिल्ली जाते हैं। लिहाजा कोई गाड़ी भी अगर इस रोड पर ख़राब हो जाती है तो काफ़ी लंबा जाम लग जाता है। ऐसे में हजारों किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, तो कई इलाकों में आज दिन भर जाम रहने की संभावना रहेगी। लिहाजा पुलिस द्वारा रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। ज़्यादातर गाड़ियों को कालंदी कुंज से होते हुए दिल्ली जाने के लिए रूट बनाया गया है। डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर से जाने वाली गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया गया है। देखी जा रही है हमें तो सीधे तौर पर कहा जाए कि सरकार और किसान जिस तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में है, उसमें गेहूं के साथ घुन की तरह जनता पिसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए किसान अपनी मांगों पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी सहमति किसानों और प्रशासन के बीच में नहीं बन पाई है। लिहाजा अब जो जनता है, सुबह के समय सभी लोगों को अपने दफ्तर जाने की जल्दी रहती है। ऐसे में तमाम लोग जाम में फंसे और दिन भर इसी तरीके की स्थिति बने रहने की संभावना कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इस बार का जो प्रदर्शन है उसमें आप हमारे साथ। इस बीच देखिए पुलिस प्रशासन लगभग कितना स्टाफ है जो यहाँ पे डिप्लॉयड है, जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी स्मूथ चलता रहे और किसान भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है तो बिना परमिशन के अंदर ना आ पाए। काफ़ी स्टाफ है, जैसा कि आप देख चुके होंगे बॉर्डर्स पे, ना सिर्फ नोएडा बॉर्डर पे बट बाकी यूपी दिल्ली के जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं, बड़े और छोटे, दोनों पे हमने थोड़ी थोड़ी तैनाती की है। एंड जो मेजर बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहाँ से कि अंदेशा है कि वो आ सकते हैं, वहाँ पे हमने पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाया है। मैम, पब्लिक के लिए क्या कहेंगे कि क्या बॉर्डर सील किया जाएगा या बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शन? पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहिए कि पब्लिक जब अपना ट्रैवल प्लान करे तो क्या देखे अगर वो दिल्ली नोएडा या नोएडा दिल्ली से आता है? दिल्ली अभी कुछ कह पाना इस पॉइंट पे मुश्किल है, बट आप प्लीज़ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल या वेबसाइट फॉलो करते रहिएगा। उस पर हम डेफिनेटली अपडेट्स पोस्ट करते रहेंगे। अगर वो दिल्ली तक आएंगे किसान तो उनको रोका जाएगा। और ट्रैफिक डाइवर्जन के भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। तो हमें आशा तो है कि पब्लिक को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट अगर मतलब हमारी कोशिश यही रहेगी कि पब्लिक इनकन्वीनियंस किसी भी तरह से ना हो। फिलहाल मैम जो आपके पास चिल्ला बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, ये सब स्मूथ चल रहा है फिलहाल की अगर बात? जी, फिलहाल अभी बॉर्डर चालू है। ठीक है, थैंक यू। और एक बार फिर से संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए अगर हम बात करें थोड़े बीते दिन के कल की, तो कल क्या कुछ रहा, क्योंकि 3 घंटे की ये वार्ता चली, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि किस तरह की नौबत यहां पर आ गई है। वहीं किसानों की डिमांड्स क्या है जिस पर प्रशासन सहमति नहीं बनाते नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए किसानों की मांग की भी बात करेंगे। पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। आप देखेंगे यहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। महामाया फ्लाईओवर पहुँचने से पहले तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से जितने भी रोड एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं उन तमाम रोड के एंट्री और एग्जिट पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। किसानों की मुख्य तौर पर अगर मांगों की बात करें तो किसानों की सबसे पहली मांग जो है वो ये है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन अधिग्रहण की जाए। इसके अलावा जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसके बदले में जो 10% विकसित भूखंड मिलता है, यानी आवासीय प्लॉट किसानों को मिलता है, वो सभी किसानों को दिया जाए। और इसके साथ साथ कोर्ट ने कुछ किसानों के लिए 64% बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया था। ऐसे में सभी किसानों को तीनों प्राधिकरण के 64% जो बढ़ा हुआ मुआवजा है
वो यहाँ पर दिया जाए। तो इसी तरीके की जो तमाम मांगे हैं उनको लेकर किसान लामबंद हैं और पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 4 दिन तक किसानों द्वारा धरना दिया गया, उसके बाद 2 दिन तक यमुना प्राधिकरण पर धरना दिया गया किसानों के द्वारा। और आगे की बात की जाए तो अब आज के लिए 2 तारीख के लिए किसानों ने पहले ऐलान कर दिया था कि किसी भी तरीके से दिल्ली कूच करेंगे और सहमति के लिए कल 3 घंटे के आसपास जो वार्ता की गई थी। प्राधिकरण के अधिकारी, जिलाधिकारी, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे और वार्ता करने के बाद भी वार्ता पूरी तरीके से विफल रही। लिहाजा अब किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। हालांकि कुछ एक किसान नेताओं को नज़रबंद करने की जो जानकारी है वो भी आ रही है, लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर किसान नहीं माने और इस बात का पूरी तरीके से कयास लगाया जा रहा है। मीडिया में भी किसानों द्वारा जो मैसेज सर्कुलेट किया गया है किसानों के साथ पदाधिकारियों, अथॉरिटी और प्रशासन की रही है, समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जो ठोस आश्वासन है वो नहीं मिला है, जिसके बाद ये बड़ा ऐलान किया गया। यानी इन स्थितियों से पहले से ही प्रशासन, प्राधिकरण, अथॉरिटी वाकिफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो आम जन है वो किस तरह से पिस रहा है, किस तरह से परेशान हो रहा है। तो व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उस तरह की होनी चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस अधिकारियों की भी कल मीटिंग हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर आदेश दिए थे तमाम संबंधित अधिकारियों को कोई पब्लिक को दिक्कत ना हो, इस तरीके से रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए और तमाम ऐसी जगह जहां पर किसान पहुंच सकते हैं वहां पुलिस का पहले से ही डिप्लॉयमेंट किया जाए। रात भर कई सीनियर अधिकारी किसान नेताओं से बात करते रहे, समझाने की कोशिश उनको करते रहे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा अब 12 बजे का इंतजार है और 12 बजे के आसपास तमाम जो किसान हैं हजारों की संख्या में पहुंचने का ऐलान किया है। जिले भर के अलग अलग प्राधिकरण के दायरे के तमाम किसान हैं जिन्होंने इस बार बड़ा आंदोलन करने का ऐलान करने के साथ साथ संसद के घेराव का ऐलान यहां पर किया है। और इस प्रदर्शन में 10 किसान संगठन एकजुट हुए, संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा। सुबह के अभी के अगर जाम की बात करें तो पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी बॉर्डर पर बैरिकेटिंग लगाया गया है और नोएडा पुलिस की तरफ से भी मैं बैरिकेटिंग की तस्वीर आपको दिखाऊं। आपातकालीन स्थिति में तमाम जो बैरिकेटिंग है, ये कालंदी कुंज जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस की क्रेन लगा दी गई है, उसके अलावा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। लोगों को दिक्कत ना हो रूट डाइवर्ट करने में। अगर किसान महामाया फ्लाईओवर पर पहुँचते हैं तो यहाँ से आगे जाने वाला जो रूट है जो महामाया तक जाएगा उस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और पूरे ट्रैफिक को इस रोड से सेक्टर 94 होते हुए कालंदी कुंज की तरफ से दिल्ली में दाखिल किया जाएगा। इसी तरीके से डीएनडी से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको 37 होते हुए, रजनीगंधा होते हुए उसको भी निकाला जाएगा और तमाम जो वैकल्पिक रास्ते, खासतौर पर एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड का प्रयोग करने की ट्रैफिक पुलिस द्वारा सलाह दी गई है कि एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड का प्रयोग तमाम लोग करें ताकि कम से कम समस्या लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में हो। लेकिन जिस तरीके का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन उसके बाद बेशक हमें यहाँ पर पूरी तरीके से रूट डाइवर्ट किया हो या रूट प्लान बनाया गया हो, लेकिन कई जगहों से ये तस्वीर सामने आई है जाम जैसी स्थिति की। आप ग्राउंड पर हैं, लोगों से भी अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक्सप्रेस वे है, गाड़ियों की तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूं। यहाँ अगर लोगों को रोककर कोई गाड़ी रोकी जाती है तो जाम की स्थिति बन जाती है। लिहाजा तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनको भी बाइक पर तैनात किया गया है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी खराब है या कोई रास्ते में रुका है तो उनको नहीं रुकने दिया जा रहा है ताकि जाम की स्थिति ना बने। तो इसलिए यहाँ लोगों से बात करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको जरूर दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया, किस तरीके से गाड़ियों को निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक की अगर बात करें तो यहाँ स्पीड थोड़ी सी गाड़ियों की सही है, लेकिन महामाया फ्लाईओवर से आगे की अगर बात करें तो मैं तस्वीर आपको विजय से कहूँगा दिखाएं। पूरी तरीके से जो महामाया फ्लाईओवर है वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो उसके आगे स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। उसका कारण ये भी है कि पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। पुलिस की कई गाड़ियाँ भी महामाया फ्लाईओवर के नीचे खड़ी हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा भी बैरिकेटिंग लगाए गए। तो उन बैरिकेटिंग की वजह से अभी जो ट्रैफिक स्लो है वो उसकी वजह से किसान अभी नहीं पहुँचे। किसान
किसानों के पहुंचने के बाद जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब होने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। लिहाजा अब तमाम प्रशासन पूरा करता है, ये देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी और सबसे ज्यादा फोकस आम जनता की परेशानी को लेकर होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो देखिए, किसान एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। हजारों की संख्या में जुटने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। हालांकि कई दौर की वार्ता जो है अथॉरिटी, पदाधिकारी और प्रशासन की तरफ से की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जब समाधान नहीं निकला तो 2 दिसंबर को जो है यहां पर कूच करने की बात कही गई। और उसके बाद देखिए किस तरह के हालात अभी से देखने को मिल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं।